साथियों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के पोर्ट ब्लेयर केंद्र के महाप्रबंधक जनरल मैनेजर श्री वी मशार जी। इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नाबार्ड का जो पोर्ट ब्लेयर केंद्र है वो किसानों के बीच पहुंचता है और साथ ही केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर किस तरह से द्वीपों के किसानों की सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने में काम कर रहा है। मशार साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। मशार साहब, जैसा कि हम जानते हैं जो नाबार्ड का पोर्ट ब्लेयर केंद्र है वो हमेशा से किसानों के बीच पहुंचता रहा है और किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान और इस तरह के दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग जब केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान या इस तरह के संस्थानों के साथ जुड़ते हैं तो आपका क्या मकसद होता है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स को आप लोग एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं? नाबार्ड और CRI ICR का संस्था के साथ बहुत सालों से हमारा रिश्ता है। नाबार्ड केवल एक रिफाइनेंसिंग एजेंसी नहीं है बल्कि बहुत सारा डेवलपमेंट रोल करते हैं। उसमें से एक डेवलपमेंट रोल है कि ICR जैसा रिसर्च स्टेशन में जो भी नया टेक्नोलॉजी है वो किसानों का खेत तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। एंड उसमें से 2-3 मुद्दा हम मन में रखते हैं जैसा प्रोजेक्ट जब आते हैं। सो ये कि वो प्रोजेक्ट जो भी इनोवेटिव नेचर है, एक नया दिशा है, नया प्रोडक्ट है, नया प्रोसेस है, उसका चलते वो किसानों तक लेके जाने के लिए हम कोशिश करते हैं। दूसरा है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसका चलते किसानों का और उनका खेती का, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी जो बढ़ाते हैं उसके लिए ऐसा प्रोजेक्ट भी हम सपोर्ट करते हैं। तीसरा है कि आजकल हम क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर के बारे में सुनते हैं। सो क्लाइमेट बदलते हैं, उसका चलते हमारा एग्रीकल्चर का करने का तरीका भी बदलते रहता है। सो क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए भी नाबार्ड सपोर्ट करते हैं। और चौथा है कि अभी किसान एक मात्रा में काम करने में उनको बाज़ार तक लेके जाने के लिए दिक्कत होता है। सो इसके लिए नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चर्चा करके एक फार्मर कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि फार्मर को हम एक फार्मर का बदले 100 फार्मर इकट्ठा करके मिनिमम एक फार्मर कलेक्टिव, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं। उसके लिए भी हम कैरी और उनका अंतर्गत काम करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र से भी सपोर्ट करते हैं। सो ये 3-4 दिशा में हम पिछले कई सालों से कैरी से संबद्ध करके किसानों तक पहुंचा रहे हैं। मशार साहब, नाबार्ड की मदद से कैरी ने जो ORC सेंटर डिगलीपुर नॉर्थ अंडमान में चलाया था वो काफ़ी चर्चित रहा है, किसानों ने उससे काफ़ी लाभ उठाया है। जब नॉर्थन मिडल अंडमान में कोई भी सुविधा नहीं था, उधर टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचाने के लिए एक फॉर्मल रूप में कुछ इंस्टीट्यूट नहीं था। उस समय कैरी ने एक प्रपोजल कंसीव किया था। सो 2009 में नाबार्ड एक बड़ा प्रोजेक्ट उधर सैंक्शन किए थे एंड बहुत सारा टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र किए थे। उदाहरण लेना चाहते हैं, एक तो पैकिंग डक का है। सो उस समय उधर डकरी वगैरह इतना पॉपुलर नहीं था। उसी समय लगभग 500 डक वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाया एंड पॉपुलराइज भी किया है। दूसरा इंटरवेंशन किया है कि उस समय क्योंकि इस एरिया में धान का अलावा पल्सेस का भी बहुत सारा कल्टीवेशन हो रहा था मगर मिलिंग का सुविधा नहीं था। उसका लेकर के हम एक मिनी दाल प्रोसेसिंग मिल का भी सुविधा दिया था। उसका चलते उधर ही ये मिनी दाल प्रोसेसिंग वगैरह होता था। ऐसा अनेक इंटरवेंशन किया था। दूसरा एक इंटरवेंशन था उधर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का इस्तेमाल करके हुए उधर का कितना बारिश होता है उसका एक एडवाइजरी भी देने के लिए सुविधा दिया था। एंड चौथा है कि उधर कोपरा का इलाका है, कोकोनट वगैरह है, एक बायोमास फायर्ड कोपरा ड्रायर का भी सेटअप कर पाया। एंड ज़्यादातर उधर में जो बताया था धान का खेती करने वाला इलाका है मगर उस समय वगैरह ज़्यादातर ट्रेडिशनल वैरायटी का इस्तेमाल होता था एंड किसानों को तकनीकी एडवाइजरी नहीं मिलता था। यही प्रोजेक्ट का चलते बहुत सारा जो कैरी डेवलप किया वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, हम यही कहते हैं कि ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। सो ये ट्रूथफुली लेबल्ड सीड का उपलब्ध करवाना इस आउटरीच सेंटर का माध्यम से कर पाया। सो उसी के साथ चलते एक सीड विलेज हम कॉन्स्टिट्यूट किया
5,000 किसान इसका फ़ायदा उठा पाया। 5,000 किसान 2,000 का ऊपर हेक्टर में ये नया वैरायटी का इस सेंटर का माध्यम से कर पाया है। फिशरीज़ में भी एक सैटेलाइट नर्सरी का सुविधा दिया है। फिशरीज़ में यही प्रॉब्लम होता है कि उसका छोटा फिंगरलिंग्स मिलने के लिए दिक्कत होता था। उसका चलते ये सैटेलाइट नर्सरी, उसका बाद में हम थोड़ा एक्सटेंसिवली ये फिंगरलिंग का प्रोडक्शन के लिए भी और प्रोजेक्ट दिए थे। और आज का दिन में मुझे ये भी खुशी की बात है कि कम से कम 1 लाख का ऊपर फिंगरलिंग हम दे पा रहे हैं हर सीज़न में। ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट नॉर्थन मिडिल अंडमान में हम शुरुआत 2009 से लेकर के अभी तक किया है। जी हाँ, नॉर्थन मिडिल अंडमान में अभी आप लोगों ने एक मिनी इनक्यूबेटर को भी इंट्रोड्यूस किया है, इससे भी किसान काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। ये भी हम एक डेमोन्स्ट्रेटेबल प्रोजेक्ट उधर नॉर्थन मिडिल अंडमान में पहले किया था। पहले डकरी प्रोजेक्ट के अंदर किया था, डक का अंडा हैचिंग करने के लिए एक मिनी हैचरी। उसका दाम है 30,000 से लेकर के 40,000 रुपये एक माइक्रो हैचरी हम दिया था। सो किसानों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि वो किसानों को डे ओल्ड चिक मिलने के लिए दिक्कत था। एंड इसका सक्सेस का कारण से अभी बहुत सारा किसान अपने आप ऑर्डर करके ये ले पाया। एंड दूसरा साउथ अंडमान में भी ये नॉर्थ अंडमान का एग्जाम्पल का सक्सेस दे करके साउथ अंडमान में भी हम दे पा रहे हैं। ऐसा और 10 माइक्रो हैचरी देने के लिए भी दोबारा एक प्रोजेक्ट भी हम KVK निम्बूडरा को दे दिया है। पिछले साल तक हम 21 प्रोजेक्ट आउटरीच सेंटर का अलावा हम 21 प्रोजेक्ट फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड का अंदर में हम सपोर्ट दिया है। सो 21 में 19 प्रोजेक्ट कैरी के साथ हम काम कर रहे हैं। उसमें दोनों KVK सिपीगढ़ भी है और KVK निम्बूडारा भी है। सो कुल मिलकर के 19 प्रोजेक्ट के लिए हम कमिट किए हुए हैं 1.5 करोड़ का असिस्टेंस में ये काम कर रहे हैं। वो पिछले साल तक का आंकड़ा है। एंड उसमें बहुत सारा अच्छा प्रोजेक्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग इन नील आइलैंड। सो उसमें 10 किसानों को ऑर्गेनिक इनपुट कैसा बनाना है, वर्मी कंपोस्ट, वो भी एनरिच्ड बायो कंपोस्ट कैसा बनाना है, उसका एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा एक प्रोजेक्ट है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑन फार्म प्रोडक्शन कैसा किसानों तक नॉर्थन मिडिल में जाना है। एंड पल्सेस में जो मैं बताया था वो मिनी दाल मिल वगैरह का है। एंड तीसरा है कि हॉर्टिकल्चर में बहुत सारा पेड़ पौधा ऐसा है कि आम है और ये गुआवा है, सपोटा है, पाइनएप्पल है। सो ये सब का प्लांट करने के लिए सैपलिंग का ज़रूरत है। सो ये सैपलिंग का उपलब्ध बहुत कम अवेलेबल है। सो वो भी KVK निम्बूडारा में एक मदर नर्सरी बनाने के लिए भी हम असिस्टेंस दिए हैं। उसका साथ साथ वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो भिंडी हो और टमाटर हो, बैंगन हो, इसका सीड प्रोडक्शन के लिए भी सपोर्ट दिए हुए हैं। इसके साथ KVK सिपीगढ़ को मशरूम एक अच्छा तौर पे हम एक बढ़िया प्रोजेक्ट दिए थे। उसमें चलते बहुत सारा एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग भी दिया है। ये सब पिछले मार्च तक किए हुए हैं। तो मशार साहब, अभी जो नए प्रोजेक्ट नाबार्ड ने केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान को दिए हैं, जिससे कि किसानों को आगे चलकर लाभ होगा, तो उसके बारे में भी कुछ जिक्र करना चाहेंगे आप? इस साल में 11 प्रोजेक्ट हम प्रायोरिटाइज किए हैं। 11 प्रोजेक्ट में हम 1 करोड़ रुपये का टोटल कुल मिलाकर के प्रोजेक्ट के लिए हम फैसला किए हैं। उसमें से एक है कि अंडमान में ये भी हम आजकल देखे हुए कि नौजवान लोग ये मड क्रैब फैटनिंग का वगैरह प्रोजेक्ट ले रहे हैं। ये मड क्रैब का थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, क्योंकि एकदम आमदनी कमाने वाला एक एरिया है क्रैब फार्मिंग। सो ये मड क्रैब फैटनिंग का एक प्रोजेक्ट फिशरीज़ का लेकर के हम ले रहे हैं। दूसरा है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अभी दुनिया भर में पूरा इंडिया में वगैरह इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एकदम मशहूर हो रहा है, क्योंकि ऐसा है कि फार्मिंग खाली मोनोक्रॉपिंग के लेके सक्सीड करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। खाली धान उगाना या दूसरा कोई एक क्रॉप उगाने से बदले हम वो एक प्रोडक्ट मिक्स करते हैं। उसका पास एक क्रॉप होगा, नहीं तो पोल्ट्री होगा, डेयरी होगा, फिशरीज होगा। सो ये सब एंटरप्राइज मिक्स करके किसानों के पास जो भी टेक्निकल फिजिबल हैं, सो वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का पहले भी कैरी किए हुए ऐसा प्रोजेक्ट। एंड जैसा मैं बताया था
ऐसा नहीं है कि खाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे काम करना है, बट वो थोड़ा क्लाइमेट स्मार्ट भी करना है। तो इसलिए कि अगर हमारा क्लाइमेट में बदलाव आए तो भी किसान को नुकसान नहीं होना है, उनका एंटरप्राइज को नुकसान नहीं होना है क्लाइमेट के चलते। सो ऐसा एक सिस्टम डेवलप करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं। एंड देन ये एनिमल हस्बेंड्री में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमसौर ट्रीटमेंट, क्योंकि हमसौर में बहुत सारा दिक्कत आता है, उसके चलते डेयरी एनिमल का प्रोडक्शन भी कम होता है। सो उसका एक थेरापी के लिए, एक ट्राई मॉडल थेरापी के लिए जो किसान फॉलो कर सकते हैं, उसका लेकर के भी एक प्रोजेक्ट है। एंड पिग रेयरिंग में हमारा सामने आता है कि आयरन डेफिशिएंसी का। सो आयरन डेफिशिएंसी के लेकर के पिग में एनीमिया होता है, उसका चलते बहुत सारा मोर्टालिटी होता है, पिगलेट मर जाता है। सो उसका एक प्रोजेक्ट भी लेने के लिए फैसला किया है। एंड ये अंडमान रूरल एरिया के अलावा ये पेरी अर्बन और अर्बन एरिया के लिए भी हम अभी कोविड का समय पे हम सबका इम्यूनिटी बढ़ाना है। सो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रूट्स और स्पाइसेस और हर्ब्स जैसा तुलसी हैं, बहुत सारा प्लांट्स हैं, उसका चलते हमारा इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उसका एक मॉडल प्रोजेक्ट लेने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। एंड चौथा एक है कि बहुत सारा इम्पोर्टेड फ्रूट क्रॉप हम अंडमान में भी ग्रो कर सकते हैं। उसमें से एक फ्रूट क्रॉप है कि ड्रैगन। सो ये ड्रैगन फ्रूट का एक छोटा बगीचा कैरी का रिसर्च स्टेशन का अंदर एकदम सक्सेसफुली अभी फ्रूटिंग भी हो रहे हैं, हमको बताया था। ये हम किसानों का फार्म तक लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान भी ये ड्रैगन फ्रूट उगा सकते हैं ताकि ये मार्केट में अच्छा प्राइस है। सो अगर ये सक्सेसफुल रहे तो बहुत सारा किसान ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन भी अपने आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा इंटेंसिव है, उसके लिए एक कंक्रीट पोलका वगैरह ज़रूरत है, एंड थोड़ा तकनीकी सेवा का भी ज़रूरत है। एंड अगर किसानों को ट्रेन किए तो आसानी से ड्रैगन फ्रूट भी किसान अपना खेत में गाड़ सकते हैं। सातवां एरिया है कि अंडमान में बहुत सारा फ्लावर्स है, एंड अभी तक हम इसका कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया है। सो एक एग्जाम्पल है हेलिकोनिया है, दूसरा है कि रेड जिंजर है, तीसरा है कि टाट जिंजर है। सो ये सब अंडमान का नेटिव स्पीशीज़ है, एंड ये सब दुनिया में दूसरा कई कोने में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अपना ही एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में इधर ग्रो कर सकते हैं। सो हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा कमर्शियल एक्सप्लॉइट करें। सो कैरी का फार्म में इसका पेड़ पौधे वगैरह अवेलेबल हैं, एंड ये हम चाहता है कि इसका नर्सरी बने और इसका कटिंग्स वगैरह उपलब्ध कराएं। एंड इसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी जो भी इंटरेस्टेड नौजवान वगैरह हैं उनका दे दें। उसका चलते हम उसका एंड टू एंड सोल्यूशन जैसा प्लांटिंग का ले करके एंड उसका मार्केटिंग तक सुविधा देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट का माध्यम से करने के लिए सोचते हैं। एंड आठवां एक प्रोजेक्ट है कि गोट फार्मिंग के लिए, एंड ये एनिमल हस्बेंड्री में गोट फार्मिंग का एक महत्व है। अंडमान में एक मल्टीप्लायर फ्लॉक कंसेप्ट का रूप में गोट फार्मिंग में भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हुए हैं रिसेंटली। एंड सिमिलरली अदर देन पोल्ट्री, क्वेल फार्मिंग भी एक एरिया है कि उसका बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि क्वेल भी ऐसा एक चीज़ है कि उसका अंडा भी मेडिसिनल है एंड उसका मीट भी एकदम बढ़िया मेडिसिनल है। एंड आजकल उसका बाज़ार में मार्केट में वगैरह उसका अवेलेबिलिटी बहुत कम है। सो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योर्स क्वेल फार्मिंग ले ले, उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट हम सैंक्शन करने के लिए फैसला किया है। एंड 10वें प्रोजेक्ट है कि वाटर हार्वेस्टिंग का। एंड हम सब जानते हैं कि अंडमान में बारिश का कम होने की वजह से वगैरह पानी का चलते बहुत सारा दिक्कत होता है, एंड पीने का पानी का भी दिक्कत होता है, और जो भी इरिगेशन करने के लिए भी किसान लोग बहुत दिक्कत हैं। सो इधर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिल्पोलिन लाइंड पॉन्ड का रूप में, उसी पॉन्ड का माध्यम से हम रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड इसका एक प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए हम तैयार हैं। एंड 11वां प्रोजेक्ट है कि इको फ्रेंडली बैम्बू स्ट्रॉ ट्रेनिंग के लिए, बट हम चाहते हैं कि खाली ट्रेनिंग से इसका ये काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग तक वैल्यू चेन अप्रोच में काम करना पड़ता है।
सो केवी के सिपिगढ़ का साथ उसका प्रोडक्शन लेकर के, ताकि सो जो एंटरप्रेन्योर उसके लिए जो भी एसएचजी मेंबर हो और एंटरप्रेन्योर हो, सो जिसको ट्रेनिंग मिलेगा उसको ज़मीन पे जो भी बैकयार्ड में उसका कटिंग दे देगा, वो कटिंग लेकर के हम उसका प्लांटिंग भी करना चाहते हो एंड उसी के लेकर के हार्वेस्ट करके स्ट्रॉ बना करके एंड उसके लिए छोटा जो भी मशीनरी चाहते हैं वो भी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का तरफ से इसमें उपलब्ध कराएगा एंड वो करके बाज़ार तक लेके जाने के लिए एक एंड टू एंड सोल्यूशन का ही सोच है। सो यही 11 प्रोजेक्ट हम इस साल कैरी के साथ और केवी के सिपिगढ़ के साथ मिलकर कभी करने के लिए तैयार हैं। इसका अतिरिक्त भी हम और जो टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोजेक्ट और आगे आएंगे वो भी हम म्यूचुअली डिस्कस करके करने के लिए नाबार्ड तैयार है। तो मशार साहब, आपने केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ नाबार्ड का जो पोर्ट ब्लेयर केंद्र है, क्या कुछ काम किसानों की बेहतरी के लिए कर रहा है, करने जा रहा है, इस बारे में विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।